Hello guys, welcome back to Devesh Ketchup Tutorials and I am your mentor for current affairs and legal GK and we are back with our new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स फॉर 9th एंड 10th ऑफ मे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. हमारी पहली न्यूज है अबाउट द बम्बी बकेट. ये क्या है? सो आईएएफ एक्टिवेट्स बम्बी बकेट एरियल फायर फाइटिंग फॉर नैनीताल फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज हो रही है. सो ये क्या है? ये एक बकेट है और वी कैन से एक हेलीकॉप्टर बकेट है जो कि यूज हो रही है फॉरेस्ट फायर्स में जो कि नैनीताल में अकर हो रहे हैं. तो इसमें कौन सा हेलीकॉप्टर यूज हो रहा है? द MI-17V5 हेलीकॉप्टर. किसके लिए? बम्बी बकेट ऑपरेशन के लिए नियर नैनीताल फॉरेस्ट. नाउ द हेलीकॉप्टर यूज द बम्बी बकेट एंड ये जो बकेट है ये वाटर कहाँ से कलेक्ट कर रही है? भीमताल जो कि नैनीताल में लोकेटेड है एंड पोर्ड इट ओवर द बर्निंग फॉरेस्ट. ठीक है. सो बम्बी बकेट इज ए स्पेशलाइज एपरेटस जो कि डिजाइन किया गया था फॉर फायर फाइटिंग पर्पसेस एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में. नाउ ये कैनेडियन मैन ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था डॉन आर्नी. इन 2017 में ही वाज इंड्यूस्ड इन द इन्वेंटर्स ऑफ हॉल ऑफ फेम फॉर दिस इन्वेंशन. इनको हॉल ऑफ फेम में भी inducted किया गया था. Now let's see our next news. So our next news is against the violence of women. So EU has adopted first law against violence towards women. Means European Union ने ऐसे कदम उठाया है कि जितने भी violence होते हैं against the women उसके लिए law बनाया गया है. So ये जो law है ये aim करेगा to protect women in the 27 nation EU from gender based violence. ठीक है. मीन्स जो जेंडर बेस पे जो वायलेंस होते हैं वुमेन्स के साथ वो जो फोर्स मैरिजेस होती हैं वो जेनिटल म्यूटिलेशन होते हैं या कुछ ऑनलाइन हरासमेंट होता है उसके लिए. ना इसमें कुछ मिनिमम सेंटेंस ऑफ मींस सेट किया गया है जो कि 1 year to 5 year है इन प्रिजन. मींस और वो क्राइम पे डिपेंड करेगा कि किस लेवल का क्राइम हुआ है. नाउ ऑल्सो इस रूल्स में कुछ विक्टिम जो है वो मतलब अगर विक्टिम जो चाइल्ड है, स्पाउस है और एक्स स्पाउस है तो जो हमारी पनिशमेंट है वो और क्या हो सकती है? सीवियर हो जाएगी उस केस में. नाउ EU हैज मस्ट ट्रांसपोज द रूल्स इनटू नेशनल लॉ विद इन द 3 years. तो ये 3 years में नेशनल लॉ बन जाएगा. नाउ गगन स्ट्राइक कंडक्ट हुई है इन पंजाब बाय द एयरफोर्स. So Gagan strike to Indian Army, IF conducted joint exercise in Punjab. So the India Army's Kharga Corps, part of the Army's Western Command. तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड डिस्कस किए थे. तो ये आर्मीज का वेस्टर्न कमांड रिसेंटली कंडक्टेड है 3 day जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं इंडिया में. तो यहाँ पे भी 3 day की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है बाय द IAF इन पंजाब. नेक्स्ट डे अबाउट द कैटफिश. तो ये एक कैटफिश डिस्क्राइब की गई है ब्रह्मपुत्र रिवर में इन अरुणाचल प्रदेश. सो रिसेंटली द ICAR NBFGR दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ डिस्कवर्ड अ न्यू कैटफिश. कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. उसका नाम रखा गया है ग्लाइप्टोथोरेक्स पुनी एब्रेटाइन. ठीक है. नाउ द स्पीशीज वाज collected from Tung stream, a tributary of a Tissa river in the ब्रह्मपुत्र river basin. तो ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र river itself की. Now the most catfish are found in fresh water, but a few are marine. And most species of catfish are nocturnal. Now, 3 Kerala districts on alert after detection of West Nile fever. तो West Nile fever का alert हुआ है in 3 Kerala districts. ये क्या है? So, कौन सी districts हैं वो? त्रिशूर, मलप्पुरम एंड कोझिकोडे. ठीक है. क्या हुआ है? वेक्टर बॉर्न वेस्ट नाइल फीवर. ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो कि क्यूलिक स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज फैला रहे हैं. इंडिया में ये पहले केरला में डिटेक्ट हुआ था इन 2000 itself and it is a flavivirus related to the viruses that cause St. Louis encephalitis, Japanese encephalitis and the yellow fever. तो ये इसके causes है. नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द स्पोर्ट्स. तो इंडिया क्लिंचेस 3 gold and 2 bronze medals at Asian Open पिकलबॉल चैंपियनशिप इन वियतनाम. ठीक है. ये कहाँ पे हुआ है? वियतनाम में कंडक्ट हुआ है. इसमें इंडिया ने 3 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.
फिर आता है कि मुंबई एंड दिल्ली को टॉप 50 रिचेस्ट सिटीज में क्या मिली है, रैंक मिली है। तो द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज 2024 रिपोर्ट वाज रिसेंटली released by Hanley and Partners and New World Wealth. In this index, New York City has been declared the richest city in the world, and इसके पहले California is ranked second, while Tokyo, Singapore City and London are ranked third, fourth and fifth respectively. तो पहली हमारी है न्यूयॉर्क, देन कैलिफोर्निया, एंड फिर ये सीरीज है टॉप 5 कंट्रीज की। Now, New York has more than $3 trillion in wealth and 3,49,500 millionaires, more than the most of G20 countries. मुंबई की रैंक है 24, दिल्ली की है 37, एंड मुंबई में देखे गए हैं 92 बिलियनर्स, मेकिंग इट द थर्ड रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिलियनर पॉपुलेशन। तो बिलियनर के पॉपुलेशन में थर्ड रिचेस्ट माना गया है। एंड अगर देखा जाए, द रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स दैट द यूएस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। तो ये पूरी काउंटिंग किसकी होती है, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की। फिर 2024 पुलित्जर प्राइज विनर्स देखते हैं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अनाउंस किए हैं, एंड दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एट अ सेरेमनी एट अ लेटर डेट। नाउ पुलित्जर प्राइज जो होती है वो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस वर्क इन 15, तो इसकी जो कैटेगरीज होती है वो 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज होती हैं एंड 8 आर्ट्स कैटेगरीज होती है। एंड द फर्स्ट जो प्राइज अवार्ड की गई थी वो 1917 में की गई थी, एंड बाकी के यू कैन सी द लिस्ट ऑन गूगल फॉर द रेस्ट ऑफ द प्राइज, मेनली फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है 158 द बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कौन है। ये सेलिब्रेट की जाती है 9th ऑफ मई को। बॉर्न हुए थे 1866 में इन कोटलुक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये एक सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत काम किया एंड फॉर द चेंजिंग इन द सोशल रिफॉर्म्स। ये पॉलिटिकल गुरु भी थे महात्मा गांधी के। ये एक लिबरल पर्सन थे जो कि नॉन कॉन्फ्रोंटेशनल मेथड्स में बिलीव करते थे टू ऑब्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्होंने बहुत सारी कैंपेन करी फॉर द इंडियन सेल्फ रूल एंड जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनको चेंज करने के लिए आफ्टर बीइंग द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है ना, ही वॉज बिलीव्ड इन यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे वो ज्यादा बिलीव करते थे एंड मीन्स काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जाए ना। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बाय द इंडियाज ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे कि जॉन स्टर्ट मिल एंड एडमंड बर्के ना। इसके अलावा भी द सोशल वर्क ऑफ महादेव गौतम, उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा या किसी की भी लाइफ पे बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट होता था, और वो सेक्रेटरी बने कांग्रेस के इन 1895 एंड प्रेसिडेंट बने 1905 में। एंड उन्होंने मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बहुत अच्छा लीडिंग रोल प्ले किया था, एंड 1915 में 19th ऑफ फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ लेट्स सी अबाउट सोलर पैनल्स। तो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री बनने वाली है या बन चुकी है। एंड द फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड किंगडम मींस इसके अकॉर्डिंग वो फिफ्थ बन चुकी है कि इंडिया विच वाज रैंक्ड 9th इन द वर्ल्ड इन 2015 is to overtake Japan to reach third position in 2023. Now the global electricity report covers 80 countries representing 92% of global electricity demands. ठीक है, सोलर एनर्जी होती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होती जा रही है फॉर द 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एंड इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है कि हम बाकी एनर्जीज पे कम डिपेंड होके सोलर एनर्जी पे हम लोग ज्यादा डिपेंड हुए। ये पहले ज्यादा अदर कंट्रीज में पॉपुलर होती थी लाइक चाइना जापान वगैरह, लेकिन इंडिया भी अब इनकी लिस्ट में आ गई है। इफ वी सी, उसने जापान को भी पीछे कर दिया है, चाइना बीइंग द फर्स्ट, सेकंड अमेरिका, थर्ड इंडिया, फोर्थ जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली एंड साउथ कोरिया।
So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our today's lecture. Before going, just like the video, subscribe to the channel, share the video, hit the bell icon. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is in the description. And also, thanks for watching the video.